ये जश्न का माहौल नहीं है। आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। आज जो क्या कहेंगे? तो बिल तो गिर गया, अब आगे क्या? ये बिल नहीं गिरा है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान है जो उनके तौर पर गिरा है। आवाज पहुंच रही है। जिस तरह से हम लोगों ने नारी को अपमानित करने का काम किया है और उसके बाद मेज थपथपा के ताली बजा के मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकली, जैसे लगा कि कोई जश्न का माहौल हो। ये जश्न का माहौल नहीं है। आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। आज जो 13% पे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पार्लियामेंट हाउस के माध्यम से जो रुकी हुई है, अगर वो बढ़ जाती और 33% हो जाती तो आपको क्या आपत्ति थी इसमें? क्या ये बिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए था? ये बिल तो हर एक उस भारत की नारी के लिए था जो राजनीति में आना चाहती है या जो यह सोच रखती है कि हमारी प्रतिनिधित्व करता भी एक महिला हो। मैं खुद एक महिला प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं जमुई में देखती हूँ कि जिस तरह से जिस आसानी के साथ, तत्परता के साथ महिलाएं एक महिला से बात कर सकती है वो शायद एक पुरुष से बात नहीं कर पाती है। तो उस 13% को बढ़ा के 33% की भागीदारी राजनीति में महिलाओं की सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष की जितनी भी सताइश करने का तत्व है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये बिल तो जनगणना के साथ डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के साथ एक पूरक का काम करता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि जल्द से जल्द ये बिल जो आधी आबादी का नारा हम लगाते हैं भारत में, वो भारत की सच्चाई बने और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिले। उसी आधार पे इस बिल को माध्यम से क्यों लाया गया? आप दक्षिण राज्य की हवाला दे रहे हैं साथियों। आज भी दक्षिण राज्य का जो दक्षिण राज्य की जो प्रतिनिधित्व करता है वो पार्लियामेंट हाउस है 7% का है और अगर ये बढ़ती और ये बिल पारित होता तो उस वक्त भी 23.7% पर ही ठहर जाता। तो जब आज उस 23% पर आपने सवाल नहीं उठाया तो कल महिला के अधिकार पर जब ये बिल पारित हो रहा था तो इस 23.7% पर आपने सवाल क्यों उठाया? पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी का काम है। मंशा साफ दिखती है। आप मंच पे खड़े होते हैं, आबादी का नारा लगाते हैं। आप जब चुनाव राज्य में जाते हैं, किसी भी राज्य में राष्ट्र में जब चुनाव होता है तो आप स्कीम और योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभार्थी बनाने का काम करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में राजनीतिक अधिकार देने की बात आती है, संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो आप बिल को पास नहीं करते और आप नारी को अपमानित करने का काम करते हैं।